बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज की इस वीडियो में हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में हम इंग्लिश का लेसन प्लान बनाएंगे जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। रिस्पेक्टेड टीचर्स, वावल्स को हम वाउल्स भी पढ़ते हैं और समटाइम वावल्स भी पढ़ते हैं। तो आज का हम लेसन प्लान बनाएंगे वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग कि किस तरह हम लेसन प्लान बनाकर बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं और हमारा लेसन प्लान बनाने का मकसद क्या होता है। एक्चुअली हमारा लेसन प्लान बनाने का मकसद ये है कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर्स की वो बेहतर हो। किसके लिए क्यों बेहतर होनी चाहिए? फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी अच्छी एजुकेशन के लिए लाजमी है कि टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो और वो अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकें। तो अभी हम अपने टॉपिक वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पे आते हैं। जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है वॉल्स हमारे पास 5 हैं, A E I O U, और कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 21 होते हैं, BCDFGHJKLMNPQRSTVWXY एंड Z। ये हमारा टॉपिक था। अब सबसे पहले हमारे पास आता है जो लाजमी चीज़ है वो है लर्निंग आउटकम्स। अब रिस्पेक्टेड टीचर्स, लर्निंग आउटकम्स हम वाइट बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं, बच्चों को ज़ुबानी भी बता सकते हैं कि आज का हमारा सबक पढ़ने का मकसद क्या है या आज हम क्या क्या सीखेंगे। और इस चीज़ के लिए हमने मुख्तस किए हैं 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट्स में हम बच्चों को बताएंगे कि आज का हमारा सबक पढ़ने का मकसद क्या है, आज के हमारे SLOs क्या हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब हमारे मकासद ये हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नंबर 1 आइडेंटिफाई वॉवल्स एंड देयर साउंड्स, नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। नंबर 1 पे हमारा मकसद ये है कि बच्चे वॉवल्स के बारे में जान सकें कि होते क्या हैं, कितने होते हैं, और उनकी आवाज़ों के बारे में जान सकें कि इनकी आवाज़ें क्या होती हैं। नंबर 2 पे हमारे सबक का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में फ़र्क जान सकें कि इनमें फ़र्क क्या होता है, वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। अब हमारे पास है इंट्रोडक्शन, और इसके लिए भी हमारे पास 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स। इंट्रोडक्शन में हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों से यह पूछेंगे कि उन्होंने पीछे क्या पढ़ा, कुछ रवीन है या अल्फ़ाबेट्स के बारे में उनको पता है या नहीं पता। मतलब हम बच्चों की इंफॉर्मेशन लेंगे कि उनको कितना पता है, उनको कितना नॉलेज है पहले से। तो इसमें हमारे पास आएगा रिवीजन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड देयर 44 साउंड्स। रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं अंग्रेज़ी के, और उनको मिलाकर उनकी जो टोटल आवाज़ें बनती हैं वो 44 आवाज़ें बनती हैं। 26 जो लेटर हैं हमारे पास, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो 44 साउंड्स बनाते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, हम बच्चों से पूछेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पूछेंगे, उनसे सुन लेंगे, उनकी तादाद पूछ लेंगे और उनसे उनकी आवाज़ों के बारे में पूछेंगे। अब हमारे पास है हमारा आज का सबक, आज का मटेरियल, आज का जो हमने सबक पढ़ाना है उसके लिए हमारे पास है 10 मिनट्स। न्यू मटेरियल जो आज का हमारा सबक है उसके लिए 10 मिनट है हमारे पास। सबसे पहले हम बच्चों से हैंड एक्टिविटी करवाएंगे। हैंड एक्टिविटी यानी अपना हाथ वो अपनी कापी या किसी पेपर के ऊपर आके छापे और उसके अंदर वो वावल्स लिखे, चूँकि हमारी उंगलियां 5 हैं और वावल्स भी 5 होते हैं, इसलिए हम ये हैंड एक्टिविटी कराएंगे ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ लें कि वावल्स टोटल कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, अंगूठे के ऊपर हमने ए लिखा, अगली उंगली पे ई, फिर आई, फिर ओ एंड पे यू लिखा। हमारी उंगलियां भी 5 पूरी हो गई।
और हमारे वाउल्स भी पूरे हो गए। तो ये हमें सबसे पहले बच्चों से एक्टिविटी करवानी है। उसके बाद हमने बच्चों को बताना है कि ये जो हमने लिखे हैं 5 लेटर लिखे हैं अपनी उंगलियों पे, अपने पेपर पे जो हमने हाथ बनाया है उसके ऊपर लिखे हैं, ये वावल्स कहलाते हैं, वावल्स कहलाते हैं। और ये 5 होते हैं, AEIOU आर कॉल्ड वावल्स, दीज आर 5, कि ये हमारे पास टोटल 5 होते हैं और इनको हम वावल्स बोलते हैं। इसके बाद डियर टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स, आपने क्या करना है, राइट फ्यू वर्ड्स ऑन बोर्ड, कुछ लफ्ज़ आपने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखने हैं। स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई वाउल्स। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे उन लफ्ज़ों में से, उन वर्ड्स में से वाउल्स को ढूंढेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 लफ्ज़ लिखे हैं, प्लांट, पेन, टिन, फोक्स एंड कप। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, या बच्चों के सबक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो, अच्छी बात ये है कि हम वही वाले लफ्ज़ लिखें जो उनके सबक में आ रहे हैं, जो उनके एक्सरसाइज में आ रहे हैं। अब क्या करेंगे कि हम कुछ लफ्ज़ बोर्ड के ऊपर लिखेंगे, बच्चे उनमें से वाउल्स जो है आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि इनमें से वाउल्स क्या हैं, एंड सेपरेट वाउल्स फ्रॉम दी वर्ड्स। क्या करेंगे, वो पहचानेंगे कि वाउल्स कौन से हैं। और अगर उनको समझ नहीं आ रही, बच्चों को पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट वाउल्स फ्रॉम द वर्ड्स, हम खुद जो टीचर्स हैं वो वाउल्स को अलग अलग करके बताएंगे कि प्लांट में ए वाउल है, पेन में ई, टिन में आई, फोक्स में ओ एंड कप में यू है, ताकि बच्चों को मज़ीद अच्छी तरह समझ आ सके। अब इसके बाद है हमारे पास इंडिविजुअल एक्टिविटी, और इसके लिए हमारे पास है 15 मिनट्स। इंडिविजुअल एक्टिविटी यानी हम हर बच्चे से ये काम करवाएंगे, और इसके लिए हमारे पास टोटल 15 मिनट हैं। फाइंड एटलीस्ट 5 वर्ड्स हैविंग वाउल्स फ्रॉम योर बुक एंड राइट ऑन योर कॉपीज, आल्सो अंडरलाइन कॉन्सोनेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, इस लेसन प्लान में हमने ये शामिल किया है कि हम इंडिविजुअल एक्टिविटी में एटलीस्ट 5 वर्ड्स बच्चों से कहेंगे कि अपने सबक में से ढूंढें, जिसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या बुक का कोई भी लेसन हम ले सकते हैं, उसमें से एटलीस्ट 5 लफ्ज़ ऐसे ढूंढें जिनके अंदर वाउल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर उनको अपनी कापीज़ के ऊपर लिखें। बच्चे पहले 5 लफ्ज़ ढूंढेंगे, हो सकता है वो 5 से ज़्यादा ढूंढ लें, या हो सकता है कि वो 5 से कम ढूंढें, लेकिन इस तरह से उनकी इस एक्टिविटी के थ्रू उनको समझ आ जाएगी कि वाउल्स क्या होते हैं और किस लफ्ज़ के अंदर कौन सा वाउल्स आ रहा है, और उसके बाद वो उन्हें अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। आल्सो अंडरलाइन कॉन्सोनेंट्स, और साथ ही उनको ये भी कहना है कि वाउल्स वाले आपने सारे लफ्ज़ लिख लिए, इसके बाद आपने क्या करना है, जितने कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, अब कॉन्सोनेंट्स हमने उनको बताना है कि वो लफ्ज़ होते हैं जो वाउल्स नहीं होते। यानी पूरी एबीसी में अगर 26 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं तो 5 वाउल्स हैं, और बाकी जो 21 बच जाते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वाउल्स के अलावा जितने हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब बच्चों ने 5 लफ्ज़ ढूंढे, उनको अपनी कॉपी में लिख लिया, और उन्होंने अपने कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनको अंडरलाइन कर लिया। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये हमने लेसन प्लान बना लिया है, तो क्लास में जब हमने इसको अप्लाई करना है तो हमने निगरानी करनी है कि आया जो हमने बच्चों को काम दिया है, जो एक्टिविटी उनको करने के लिए दी है, वो कहाँ तक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो उनको दोबारा करने के लिए कहें। Call students one by one and ask them to pronounce at least one word from their copies. अब हमने बच्चों को क्या करना है, बारी बारी बुलाना है एक एक करके, और उन्हें कहना है कि आपने अपनी कॉपी पे जो 5 लफ्ज़ लिखे हैं उनमें से कोई सा भी, इन पाँचों में से कोई सा भी एक लफ्ज़ आप प्रोनाउंस करके दिखाएं, पढ़ के सुनाएं हमें।
क्योंकि हमने अपने ऑब्जेक्टिव में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमने ये देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जो एस एल वो ये भी है कि बच्चे साउंड्स भी सीख सकें। तो साउंड्स वो तभी सीखेंगे जब वो पढ़ेंगे और प्रोनाउंस करेंगे। अब एंड पे हमने क्या करना है, एंड के लिए हमारे पास है 5 मिनट्स। इसमें हमने बच्चों को कहना है राइट 10 वर्ड्स हैविंग वॉवल्स ऑन योर कॉपीज एंड आल्सो अंडरलाइन दी कॉन्सोनेंट्स। सिमिलरली जैसे हमने उनसे इंडिविजुअल एक्टिविटी कराई है, इसलिए हम होमवर्क के तौर पर भी उन्हें ये कहेंगे कि आपने अपनी कॉपी में 10 लफ्ज़ लिख कर लाने हैं जिनमें वॉवल्स इस्तेमाल हो रही हैं, और उन्हीं 10 लफ्ज़ों में से जो कॉन्सोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हमने अंडरलाइन करके लाना है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये हमारा आज का लेसन प्लान था। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी और आप सब लोग इसको अपनी क्लास में अप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो एजुकेशन है वो अच्छी हो जाए और हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ना सीख सकें और हमारी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो भी मज़ीद बेहतर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्राइमरी एजुकेशन। अल्लाह हाफिज़।